मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम राजेश। आज कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिस प्रकार से हम ध्यान करते हैं, जब हम समाधि में उतरते हैं, जब हम ध्यान करते हैं एक परमात्मा का, ईश्वर का, तो उसमें आपने देखा हो कोई कोई साकार का ध्यान करता है, कोई कोई निराकार का ध्यान करता है। सबके अलग अलग मत हैं, सब अपने अपने जिस जैसा ज्ञान है उसी हिसाब से, एक ज्ञान के हिसाब से आदमी चलता है। बहुत सारे व्यक्ति का मानना है कि जो ईश्वर साकार है तो वह उसी का ध्यान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ईश्वर के रूप में उनको दर्शन देंगे। और कोई ना कोई इसको निराकार मानकर ये सोचते हैं कि निराकार है तो वह कभी जन्म नहीं लेंगे, तो वह निराकार की ही और उसका ध्यान लगाते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग धर्म आज के समय में देखेंगे, ज़्यादा धर्म जो निराकार को मानते हैं, बुद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान करते हैं, उसमें वह निराकार का ही ध्यान करते हैं। बहुत सारे और भी हैं जिसमें निराकार का ही ध्यान किया जाता है। अब साकार में जैसे हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी का, जितने भी हमारे अवतार जिसको हम बोलते हैं उनका ध्यान करते हैं। तो सब अलग अलग जो भी कोई देवी देवता है या फिर जिसको वो भगवान मानते हैं उनका ध्यान करते हैं। अब इसके पीछे बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो ईश्वर है वह निराकार है। तो इसमें क्या होता है, जो निराकार का जो ध्यान करता है वही समाधि उसकी सिद्ध हो पाती है और वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। कभी भी साकार से आप समाधियाँ सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही भगवान उससे आपको मिल सकता है। अब इस बात को ध्यान से समझें। जिस प्रकार से अगर आप साकार में ध्यान करते हैं तो साकार में ध्यान करेंगे तो किसी न किसी की तस्वीर या उसकी बनावट या जिस प्रकार से वह दिखता है उसके आप अपने मन के अंदर उसके एक चित्र या जिस प्रकार से उसके जो गुण हैं उसके बारे में आप सोचेंगे, कैसा वह दिखता है, कैसे वह कपड़े पहनते हैं, अपने मन से ही आप बनाएंगे। असली में तो जो साक्षात है वह तो किसी ने आज तक देखा नहीं है। चाहे आप श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी को आप देख सकते हैं, सिर्फ ही हमारी कल्पना है, इस प्रकार से दिखते थे तो हम उन्हीं के चित्र बना के उन्हीं को साकार मानकर उनके बारे में हम सोचते हैं और उनके गुणों को इस प्रकार से याद करते हैं और सोचते रहते हैं, जिस प्रकार से रामायण में और महाभारत में हमने सुना है और जैसा देखा है। ठीक है, अब बात ये जाने, जिसके भी आप गुण को याद करेंगे, जिस प्रकार से वो दिखता है, तो उसी प्रकार से जो आपकी वृत्तियां हैं वो आपके मन में आएंगी। जितनी वृत्तियां आपके मन में आई, आपके अंदर मोह आएगा, उसके बाद आदमी, औरत, संसार, इसके बारे में विचार आपके मन में आते रहेंगे। और जब तक आपके अंदर विचार आएंगे तो आप कभी भी समाधि में जा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको निर्विचार होना पड़ता है। और निर्विचार जब हो पाएंगे, जिस प्रकार से जब भी आप निराकार को मानकर ध्यान में आप मगन हो जाएंगे, उसमें आप अनंत, क्योंकि ईश्वर अनंत है, जब आप अनंत गुण, कर्म और स्वभाव तीनों का ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही मन शिथिल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रूप नहीं होता है। आप बिना रूप के कुछ समय बाद आपकी जितनी वृत्तियाँ हैं वह आनी बंद हो जाती हैं, जिससे आपका चित्त शांत हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी समाधि और कुछ समय बाद आप निराकार में इतने लंबे समय तक डूबना और समाधि में जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको ईश्वर का साक्षात्कार और अपनी जीवात्मा है जो उसका साक्षात्कार जल्द हो जाएगा। लेकिन साकार में आप कभी भी जो आपकी चेतना है उससे आपका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से आप ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते। तो साकार में आप किसी न किसी के बारे में सोचेंगे और जब विचार आएंगे तो फिर आपको अच्छे या बुरे, कष्ट, दुख, मोह, इस प्रकार चीज़ें, इंसान, उस प्रकार की विचार बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, आना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही है, जो आएंगे ही आएंगे। तो इसको रोकने के लिए, इसलिए जो ईश्वर है, कहते हैं कि साकार को के बिना निराकार में ध्यान नहीं लगता, लेकिन निराकार में असली ध्यान लगता है, क्योंकि उसमें जितना भी आपका मन चंचल है, जब आप ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जान लेते हैं, आपका जो चंचल मन है वो शांत हो जाता है। जब आपका मन चंचल जो शांत हो जाएगा तो अपने आप ही आप ईश्वर के साक्षात्कार कर लेंगे। तो ईश्वर निराकार है, उसी का आपको ध्यान करना चाहिए। कोई साकार जिसको आप मानते हैं उससे आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका समय खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने एक छोटी सी वीडियो एक आपकी जागरूकता के लिए बनाई थी। और इसलिए मैंने कहा कि जो आपने देखा होगा कि बहुत समय पहले जिस प्रकार से जो मुसलमान जो आक्रमण करते थे यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर, इसमें बहुत सारे जो पुजारी थे वह कहते थे ईश्वर मूर्ति से निकल कर आएंगे जो साकार हैं और वह उनको कष्ट देंगे, उनको
दंड देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसका दंड हमें ही भोगना पड़ा। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज करा, हमारी जगह पर हमें ही गुलाम बना के रखा, और हम मूर्ति और इसका इंतज़ार करते हैं कि जो साकार है ईश्वर वह आएंगे उनको दंड देंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ना ही इस कष्ट को आप दोबारा सहें। इसलिए इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप एक भेड़ चाल में भ्रम में चलते रहें और सच्चाई और कुछ हो इसके पीछे। तो ये भी मैंने कुछ बात बताई है छोटी सी, इसमें ही जोड़ा है कि साकार और निराकार दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसको जाने। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा और किसी को भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है ये सुनकर कि जो इन्फॉर्मेशन है आगे शेयर करने लायक है। तो आज के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ ध्यान से सुनने के लिए। मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।